ज़रा सोचिए, एक ऐसा देश जहां 2.5 साल से चल रहे गृह युद्ध ने अब इंसानियत को शर्मसार कर दिया, जहां 300 लड़कियों का बलात्कार करने के बाद उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, जहां लाशों के ढेर लग गए हैं और लोग भूख बुझाने के लिए जानवरों का चारा और खाल तक खाने को मजबूर हो गए हैं। सूडान कैसे बन गया जहन्नुम। आज हम आपको बताएंगे कि अफ्रीका का ये खूबसूरत देश आखिर क्यों बर्बादी के इस कगार पर पहुंचा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि कौन है आरएसएफ, वो कौन सा खूंखार मिलिशिया है जिसके क्रूर हमलों ने सूडान में मानवता को रोंद डाला। आइए इस एक्सप्लेनर में जानते हैं सब कुछ विस्तार से। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सूडान की ये भयावह कहानी शुरू होती है अप्रैल 2023 से, जब सूडानी सशस्त्र बलों यानी एसएएफ और एक अर्धसैनिक बल आरएसएफ के बीच सत्ता और नियंत्रण को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष ने अब तक हजारों लोगों की जान ले ली है और लाखों को विस्थापित कर दिया है। लेकिन इस बर्बादी के केंद्र में है आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। आइए आरएसएफ के इतिहास को विस्तार से समझते हैं। आखिर क्या है आरएसएफ? अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएफ समूह कथित तौर पर जंजाविद मिलिशिया से बना है। ये वही मिलिशिया था जिसने साल 2000 के दशक में दारफुर क्षेत्र में भीषण संघर्ष किया था। चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय सूडान की सरकार ही विद्रोह को दबाने के लिए इनका इस्तेमाल कर रही थी। इस संघर्ष में 3 लाख लोगों की मौत हुई थी और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों और मिलिशिया कमांडरों पर नरसंहार के गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि समय के साथ यही खूंखार जंजाविद मिलिशिया साल 2013 में आरएसएफ में तब्दील हो गया। शुरुआत में इसका इस्तेमाल सीमा सुरक्षा के लिए किया जाता था, लेकिन वक्त के साथ ये बदलता गया। 2015 में आरएसएफ ने सूडान की सेना के साथ मिलकर यमन युद्ध में सैनिक भेजे और उसी साल इसे रेगुलर फोर्स का दर्जा मिल गया। 2017 में तो एक कानून पास करके आरएसएफ को स्वतंत्र सुरक्षा बल का दर्जा दे दिया गया, जिसने इसे और भी ताकतवर बना दिया। दारफुर के अलावा जब आरएसएफ को दक्षिण कोर्दोफान जैसे इलाकों में भेजा गया तो इस पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2015 की अपनी रिपोर्ट में इस बल को निर्दयी लोग बताया था। आरएसएफ का क्रूर चेहरा तब और उजागर हुआ जब अक्टूबर में इन्होंने सूडान के एक मुख्य अस्पताल में सैकड़ों नागरिकों की हत्या कर दी। सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क ने बताया कि आरएसएफ लड़ाकों ने अस्पताल के अंदर मिले मरीजों, उनके साथियों और अन्य सभी लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। लेकिन इस युद्ध का सबसे भयानक असर सूडान की जनता पर पड़ा। 2.5 साल के इस संघर्ष ने उन्हें भूख की उस कगार पर पहुंचा दिया है, जहां जिंदा रहने के लिए उन्हें जानवरों का चारा, सूखी घास और खाल तक खानी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय भूख निगरानी संस्था आईपीसी ने पुष्टि की है कि सूडान के 2 बड़े शहर अल फशीर और काडूगली अब औपचारिक रूप से अकाल की स्थिति में हैं। अल फशीर शहर करीब 18 महीनों तक फौज के घेरे में रहा, जिससे खाद्य आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गई। यहाँ से भागकर निकले लोग इतने दुबले और कमज़ोर थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। और अब जो खबर सामने आई है वो मानवता को सिहराने वाली है। सूडान के समाज कल्याण राज्य मंत्री सलमा इसहाक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पश्चिमी सूडान के उत्तरी दारफुर प्रांत की राजधानी अल फाशर में घुसने के बाद आरएसएफ ने पहले 2 दिनों में 300 औरतों की हत्या की। इन महिलाओं के साथ पहले बलात्कार किया गया और मारपीट की गई और फिर उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। इस बीच इंटरनेशनल अपराध न्यायालय यानी आईसीसी ने अल फशीर के पतन के बाद सामूहिक हत्याओं और बलात्कारों के मामले की जांच शुरू कर दी है। ये गृहयुद्ध सिर्फ 2 जनरलों आरएसएफ के हेमेदती और एसएएफ के जनरल अब्देल फत्ताह अल बुरहान की सत्ता हथियाने की जिद का नतीजा है। इनकी लड़ाई ने एक पूरे देश को लाशों का ढेर बना दिया। सूडान का भविष्य फिलहाल अंधकार में है और इस जहन्नुम को खत्म करने के लिए वैश्विक हस्तक्षेप की सख्त से सख्त ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, क्या होगा सूडान का भविष्य? क्या वहाँ शांति वापस लौटेगी? अपनी राय आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस खबर पर हमारी भी नज़र लगातार बनी हुई है, इसलिए एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आपसे मिस ना हो।